नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पूजाराम आईएएस अकेडमी में। मैं हूं खेमेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि रहेगा डेली करंट अफेयर का हमारा सेशन। आज है 3 जुलाई और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम यहां पर सीखने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, तो देखो यार, ये सेशन जो है हमारा, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, इट इज़ फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस जिनके बाकी एग्जामिनेशंस के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये सेशन होने वाला है। तो इस बात पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार सिर्फ यूपीएससी का ही यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर हम डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं जिन जॉब की सहायता से आप लोग अपनी जीवन को सफल कर सकते हैं। तो इसीलिए मल्टीपल एग्जामिनेशंस के लिए ये कंटेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। 4 की स्ट्रेंथन इंडिया थाईलैंड मिलिट्री कोऑपरेशन। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में मिलिट्री जो एक्सरसाइज हुई है उसका नाम है मैत्री एक्सरसाइज 2024। द मैत्री एक्सरसाइज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज किसकी बीच बीच में होती है? आर्मीज के बीच में होती है। बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी। तो थाईलैंड की आर्मी को बोलते हैं रॉयल थाई आर्मी। किक्स ऑफ एट फोर्ट विचरी प्रकरण टक प्रोविंसेस इन थाईलैंड। तो थाईलैंड में ये हुई है एक एक्सरसाइज जिसका नाम है मैत्री, और ये इंडिया और थाईलैंड की मिलिट्रीज के बीच में हुई है। इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसको स्टार्ट किया था 2006 में। तो 2006 से ये एक्सरसाइज चल रही है और ये इसी तरीके से चलती आ रही है। कंडक्टिंग रेगुलरली बिटवीन इंडिया एंड थाई आर्मीज। बिल्कुल सही बात है। लास्ट बात करें तो अंतिम बार कब हुई थी? ये 2019 में हुई थी, मेघालय में। 2019 सितंबर में हुई थी ये मैत्री एक्सरसाइज, मेघालय में हुई थी। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इंडिया एंड थाईलैंड शेयर मैरीटाइम बॉर्डर इन अंडमान सी। तो अंडमान सी के अंदर इंडिया और थाईलैंड मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है, मेकिंग देयर डिफेंस कोऑपरेशन क्रूशियल फॉर रीजनल सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है। मैत्री का मतलब क्या होता है? मैत्री मीन्स फ्रेंडशिप इन संस्कृत। इट रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड गुडविल बिटवीन द इंडियन एंड थाईलैंड पीपल। ओके, बिल्कुल सही बात है। आगे की बात करते हैं। तो इसी तरीके की कुछ और एक्सरसाइज भी होती है। तो ये तो हमने आर्मी की एक्सरसाइज देखी, मैत्री। तो जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है ये भी जान लेते हैं हम। अयुथाया। अयुथाया इसका नाम होता है, अयुथाया। और अयुथाया इज द फर्स्ट बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन दिसंबर 23। तो ये एक ही बार हुई है। पहली बार कब हुई थी? दिसंबर 23 में हुई थी अयुथाया। ठीक बात है। इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल इंडिया थाई कॉर्पोरेट 36 एडिशन हेल्ड ऑन दिसंबर 2023। एयरफोर्स एक्सरसाइज की बात करें तो एक्स संयम भारत एक्सरसाइज यहाँ पर हुई थी, जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड रॉयल थाई एयरफोर्स के बीच में। ठीक बात है। तो यहाँ पर एक पहली जो न्यूज़ थी वह यहाँ पे आपकी कवर होती है, जो कि क्या है? मैत्री एक्सरसाइज से संबंधित है। और यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज के नाम भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये रहा। और एयरफोर्स की एक्सरसाइज का नाम भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली खबर के ऊपर बेटा। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च। तो एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च करी गई है। तो अभी चीफ मिनिस्टर जो है, तब अपने आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी जो है, उन्होंने एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है। टू फिलफिल द की इलेक्शन, इन्होंने एक्चुअली इलेक्शन से पहले प्रॉमिस किया था कि ये स्कीम मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। ब्रिंगिंग होप टू मिलियंस ऑफ बेनिफिशियरी अक्रॉस द स्टेट। ठीक है। कब लॉन्च करा गया इसको? 1 जुलाई को इसको लॉन्च करा गया, सवेरे 6 बजे इसको लॉन्च करा गया। भरोसा पेंशन स्कीम, ध्यान रखना, फर्स्ट पेंशन इज डिलीवर्ड टू पेनुमाका विलेज अमरावती में पहली जो पेंशन है उसको दी गई थी। ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है? अपने आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है? पवन कल्याण। तो ये पूरी की पूरी खबर होती है। की फीचर्स बताता हूँ मैं अबाउट दिस पेंशन यूनिट। और ये जो क्या नाम है इसका, एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम क्या है ये समझ लेते हैं। तो देखो यार, की फीचर्स, इंक्रीज्ड पेंशन अमाउंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। अब क्या किया इन्होंने? ओल्ड एज पीपल, विडोज एंड वेवर्स को 4,000 प्रति मंथ के हिसाब से इन्होंने पेंशन दी है। और डिसेबल लोग जो होते हैं उनको 6,000 प्रति मंथ के हिसाब से पेंशन दे रहे हैं। और सीवियरली डिसेबल्ड लोग जो होते हैं
उनको 15,000 पर मंथ के हिसाब से पेंशन दे रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात कर ले, क्रोनिक डिसीज़ किसी को है, कैंसर किसी को है, तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से ये उसको पेंशन दे रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कवरेज में अगर देखा जाए तो 6.5 मिलियन यहाँ पे बेनिफिशियरीज है जिनको अलग अलग लेवल पे पेंशन दी जाएगी, और जिसकी 28 अलग अलग कैटेगरीज है। 28 अलग अलग कैटेगरीज है। इसमें एक और ख़ास बात इन्होंने कही है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पेंशन, मतलब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर पे ही आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है। और टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो है 4,408 करोड़ रुपए। तो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अबाउट किसके द्वारा, चंद्रबाबू नायडू जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अलग अलग लोगों को 28 डिफरेंट कैटेगरीज में पेंशन प्रोवाइड कराई गई है। इस पेंशन का नाम क्या है ये देख लेते हैं एक बार, NTR भरोसा पेंशन स्कीम। NTR भरोसा पेंशन स्कीम। अब ये NTR क्या क्या शब्द होता है बेसिकली? जो NTR है ये एक पुराने पॉलिटिशियन थे जिनकी ऑलरेडी पहले डेथ हो चुकी है, उनके नाम पे ये पेंशन स्कीम निकाली है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल इंडिया AI समिट। तो ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 कहाँ पर हुआ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में हुआ है। एम्स टू एडवांस रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट। तो AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट के लिए ये समिट कराया गया है, एंड उसकी अडेप्टेशन को समझने के लिए इस समिट को कराया गया है। द फीचर सेशन ऑन AI एप्लीकेशन एंड गवर्नेंस टैलेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कराया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि जिसके मिनिस्टर है मिस्टर अश्विनी वैष्णव। इसके मिनिस्टर है मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, जिसके मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्चेस निर्माण पोर्टल। यूनियन मिनिस्टर जो जी किशन रेड्डी है, इन्होंने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया। पहले ये समझ लो कि जो जी किशन रेड्डी जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने अलग अलग चीज़ें करी है कल के टाइम पे। तो देखो उसको क्या है। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्चेस निर्माण पोर्टल इन सपोर्ट ऑफ UPSC एस्पिरेंट फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखो उन लोगों की हेल्प करी जाएगी जो उन डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं जहाँ पे कोल माइनिंग है या फिर कोल इंडिया के प्लांट्स है, बिकॉज जहाँ पर कोल निकला जाता है। तो ये माना जा रहा है इनके द्वारा कि इन जगहों के ऊपर ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाते, तो उनकी हेल्प करने के लिए और UPSC के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है निर्माण पोर्टल। बात समझ में आ गई। और साथ ही साथ इन्होंने इसी दिन एक और नई चीज़ का उद्घाटन किया है, ये भी देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF गैलरी एट शास्त्री भवन, जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। शोकेसिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सपोर्टिंग द माइनिंग कंपनीज। तो माइनिंग कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर एक इनॉग्रेशन करी है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन गैलरी की। ठीक बात है। ये दोनों चीज़ें कवर रहेगी। आई थिंक एक ही नेता ने ये दोनों काम करे हैं एक ही दिन में, तो इसको हमने एक साथ ही कवर कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? हमारी इंडिया के आज की तारीख में NSA हैं मिस्टर अजीत डोवाल। लेकिन काफ़ी समय से आज तक ये जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, इसकी कोई पोस्ट थी ही नहीं। तो रिसेंटली मिस्टर राजेंद्र खन्ना को अपॉइंट किया गया है एज एन एडिशनल। अच्छा, ये पहले इसकी ये पोस्ट नहीं थी, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तो थी, लेकिन एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं थी। तो राजेंद्र खन्ना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए एडिशनल NSA। इनको एडिशनल NSA की पोस्ट यहाँ पर दी गई है। दिस इज द फर्स्ट टाइम एडिशनल NSA पोस्ट, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पोस्ट हैज़ बीन फिल्ड। तो आज से पहले ये पोस्ट एडिशनल NSA की कभी भी फिल्ड नहीं करी गई थी, लेकिन अब ये चीज़ इस पोस्ट को फिल्ड किया गया है। इस पोस्ट को किसने फिल किया है? मिस्टर राजेंद्र खन्ना ने इसको पोस्ट को फिल किया है। अ पोजीशन दैट हैज़ ऑलवेज एग्जिटेड बट रिमेन्ड वैकेंट अंटिल नाउ। तो ये पोस्ट थी तो आज तक, परंतु आज तक इसको वैकेंट रखा गया था।
तो ये पहले कौन थे? ये डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। अब देखिए आगे देखते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो स्पेशल डायरेक्टर टीवी रविचंद्रन हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी एनएसए। तो पहले डेप्यूटी एनएसए कौन था? राजेंद्र खन्ना जी थे, इनको बना दिया गया एडिशनल एनएसए। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर है टीवी रविचंद्रन, इनको क्या बना दिया गया है? अब डेप्यूटी एनएसए, जो राजेंद्र खन्ना जी की पोस्ट थी वो दे दी गई है। द एनएससी वॉज, अच्छा ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लेते हैं। ये एनएससी जो है ये 1998 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट। उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था फॉलोइंग द न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया के द्वारा जो न्यूक्लियर टेस्ट जो करे जा रहे थे उस टाइम के ऊपर, उसको ध्यान में रखते हुए 1998 में इस एनएससी को, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया था। इसको हेड कौन करते हैं? एनएससी को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आज की खबरों में इतना ही दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे अब कल के वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।